सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है, तो ध्यान से देखिए। तो हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे ये ले लीजिए ABC, जिसका कि ये कोण B क्या है 90 डिग्री। आगे बात समझ। और ये वाला एंगल मान लीजिए क्या है आपका थीटा, जिसके कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। अब देखिए बोधायन प्रमेय या फिर हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे बात में इसका मतलब यहाँ से कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है AB का स्क्वायर प्लस लंब आपका क्या है BC। क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम ज्ञात क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हम देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये जो कौन सा, ये बोधायन प्रमेय जो है। आगे बात में अब आपको यहाँ से इस समकोण त्रिभुज से आपको ये तो पता ही है कि जो साइन थीटा होगा, यहाँ से आप कुछ चीज़ें और लिख लीजिए। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC। AB आधार और AC कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार यानी BC बटा AB। कोट थीटा क्या होगा, AB आधार बटा लंब BC। सेक थीटा क्या होगा, हाँ, कर्ण बटा आधार यानी कि AC बटा AB। और कोसेक थीटा ये क्या होगा, कर्ण बटा लंब यानी कि BC। आगे बात सुन। अब देखिए, तो त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो AC कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस लंब आपका BC स्क्वायर। अब देखिए, अब करना क्या है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर, किसका भाग दे रहे हैं, AC स्क्वायर का। तो ध्यान से देखिए, तो AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। आगे बात में पूरे समीकरण में भाग देना। तो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो दोनों में भाग लगेगा। पूरे समीकरण में भाग देना है तो दोनों में भाग लगेगा, यानी कि पूरे समीकरण में भाग दे दिया AC स्क्वायर का, तो अलग से इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ से कट रहा है ये पूरा यहाँ से AC स्क्वायर लेसे पे आ रहा है, तो यहाँ से इसे कट रहा है वापस। समीकरण तो ये का ये है, यानी हमने क्या किया, इस समीकरण में AC स्क्वायर का भाग दे दिया। अब ध्यान देना, तो यहाँ से AC स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बटा AC का स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BC बटा AC का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बराबर AB बटा AC ये रहा, देखिए आधार बटा कर्ण। तो AB बटा AC क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस समकोण त्रिभुज में AB बटा AC क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस BC बटा BC लंब बटा AC कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए, दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपकी आ गई पहली सर्वसमीका। ये आपकी क्या आ गई? पहली सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हमेशा 1। जबकि थीटा क्या रहना चाहिए? दोनों कंडीशन थीटा क्या होना चाहिए? यहाँ पे समान होना चाहिए। जब थीटा दोनों में समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा ही क्या होगा? 1 होगा। आगे बात समझ। तो ये आपकी पहली सर्वसमीका। तो यहाँ से पहली सर्वसमीका नंबर 1, पहली सर्वसमीका क्या है आपकी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। आगे बात सुन। अब देखिए इस सर्वसमीका से हम अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं इसी सर्वसमीका से। तो यहाँ से देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस को उधर लेके चले जाइए। तो इसी सर्वसमीका में हम रिजल्ट निकाल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ रही बात में? यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग अलग जगह काम आएंगे। आ रही बात में? कि जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये चीज़ रख के हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आ रही बात है? कि साइन स्क्वायर थीटा अगर है वहाँ पे तो उससे प्रश्न हल नहीं हो रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर ये चीज़ रखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इनको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? तो इससे दो कंडीशन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि आप 1 की जगह ये चीज़ भी रख सकते हो। प्रश्न में कहीं 1 दे रखा है, प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा तो ये चीज़ रख के भी कर सकते हो। आ रही बात समझ? तो ये हो गई आपकी पहली सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? अब देखिए यही बोधायन पर में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी स्क्वायर का भाग दे दीजिए पूरे समीकरण में, यानी कि समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से ए बी बटा ए बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? एस सी बट्टा ए बी, एस सी बट्टा ए बी बराबर, हाँ ए बी बटा ए बी क्या हो गया? 1 प्लस हाँ बी सी बट्टा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए एस सी बटा ए बी क्या होगा? एस सी यानी कि कर्ण, ए बी यानी आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये रहा एस सी बटा ए बी, एस सी बटा ए बी। कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा। तो इधर ये क्या आ जाएगा? सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी सी बटा ए बी, बी सी यानी कि लंब बटा ए बी यानी कि आधार, बी सी बटा ए बी आधार यानी लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो यहाँ से एक सर्वसमीका और बन रही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसमीका ये हो गई। आगे बात समझ में? तो पहली सर्वसमीका ये आ गई। दूसरी सर्वसमीका क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? तो यहाँ से आप ये चीज़ भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन को उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आ रही बात समझ? यहाँ से आप ये चीज़ भी निकाल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को उधर भेज दीजिए तो क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी आ सकता है। आ रही बात? 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आ रही बात समझ? अब देखिए इस वाले पार्ट से कुछ चीज़ें और निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया? 1 आया। अब देखिए ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। देख लीजिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है?
1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये कंडीशन ये हो गई। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये चीज़ भी लिख सकते हो किससे? इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से ये वाला रिजल्ट भी आता है। इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से ये वाला रिजल्ट भी आता है। आगे बात समझ? तो ये वाला रिजल्ट भी लिख लीजिए। तो यहाँ से इससे देखिए एक कंडीशन ये आ जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और एक और कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आगे बात समझना? तो एक सर्वसमीका हो गई आपकी ये कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी से आप इतने रिजल्ट लेके आ सकते हो। क्लियर है? अब देखिए अब ये जो बोधायन प्रमेय, इसमें आप किसका? BC स्क्वायर का भाग देने पर समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा? AC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा इस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर भाग देने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो AC बटा BC, AC यानी कर्ण बटा BC यानी लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ AB बटा AC, AB आधार बटा BC, सॉरी AB बटा BC, BC आपका लंब, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? कोट, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से एक सर्वसमीका और आ रही है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आ जाती है तीसरी सर्वसमीका। तीसरी सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ? तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, उसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बात समझ? इसे आप ये रिजल्ट और निकाल सकते हो कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो वो वाली कंडीशन के भी सूत्र आप निकाल सकते हो। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। आ रही बात समझ में? तो इससे आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आ रही बात में? तो ये है आपकी 3 सर्वसमीकाएं। तो ये तीनों सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए। पहली कौन सी है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से ये रिजल्ट आए हुए हैं। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों सर्वसमीकाएं आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। आगे बात सुने। तो ये सर्वसमीकाएं कैसे आई है, आपको ये सारी चीज़ें भी बता दी कि बोधायन प्रमेय से, और इनमें इन भुजाओं का तीनों बार क्या, एक बार हमने बोधायन प्रमेय कर्ण का भी भाग दिया, कर्ण स्क्वायर का भी, आधार स्क्वायर का भी, लंब स्क्वायर का, तीनों का ही भाग दिया। तीनों से ये तीनों सर्वसमीकाएं आपके पास में आ गई। आगे बात सुने। अब प्रश्न जैसा भी होगा उसमें काम पे कौन सी कंडीशन काम में लेनी है, वो जब प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। चलिए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तो देखिए एक उदाहरण कर लेते हैं कि सिद्ध करना है। उदाहरण है कोई, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये कोई एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आगे बात सुनिए। अब देखिए, अब इसको करेंगे कैसे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से हमें ये चीज़ लेके आनी है। तो अब देखिए, अब सीधा तो आपके पास में कोई फॉर्मूला है नहीं, तो अब हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से। ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से परिमेयकरण करने पर। तो देखिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा तो है ही ऊपर, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस कैंसिल हो रहा है, सेम यही चीज़ है। अब देखिए, ये ऊपर वाले से गुणा करी थी, ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखिए क्या बनेगा, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आ रही बात समझ में। तो क्या बन जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, अब देखिए ऊपर से रूट हटा दीजिए, तो देखिए रूट है और स्क्वायर है, तो हट के क्या बन जाएगा, केवल ये बचेगा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नीचे देखिए क्या बच रहा है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे सर्वसमीका काम आएगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। देखिए हमने पहली सर्वसमीका लिखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली चीज़ काम आ जाएगी। पहली सर्वसमीका तो कौन सी थी, ये वाली थी, इससे जो रिजल्ट आया था ये वाला। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आपको काम में लेनी है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है ऊपर, नीचे रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा, अब स्क्वायर है रूट है तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। आगे बात सुन। अब देखिए, अब इसको अलग अलग लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉस बटा साइन क्या होता है भाई, कॉट थीटा। आगे बात समझ में। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो इसी प्रकार ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपको यूज में लेनी है और प्रश्न को हल करना है। जो 3 सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी है वो तीनों सर्वसमीकाएं आपको आनी चाहिए कि क्या क्या है। आगे बात समझ में। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो बचा है वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।